तो हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम एक एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिस एनिमे का नाम है मैशली। अब बात करते हैं उस लड़के की जो जादू नहीं जानता बट स्टिल वो सब पे भारी है। उसने क्या किया, अपने मसल्स को इतना ट्रेन किया कि जब भी घर लौटे दरवाजा अपने आप टूट जाता था। बापू तो हर बार चिढ़ जाते, बेटा तू दरवाजा खोलता है या तोड़ता है। इसलिए जब भी लड़का बाहर ट्रेनिंग के लिए निकलता, बापू पहले से भागकर दरवाजा खोलने पहुंच जाते, बस ताला बजा रहे। लेकिन इस बार लड़का ट्रेनिंग पे नहीं गया, वो चोरी चुपके शहर भाग गया था क्योंकि आज मिलने वाली थी लिमिटेड एडिशन गोबल क्रीम पफ। शहर में एंट्री लेते ही उसका मुंह खिल गया, भाई आज तो मजा आ जाएगा। पर जैसे ही उसने कॉइन निकाला पेमेंट के लिए, वो कॉइन को अपनी उंगलियों से आटे की तरह मसल डाला। शॉपकीपर की हालत देखकर लगता था भाई तू इंसान है या हुल। और इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब लड़के ने वही कुचला हुआ सिक्का हाथ में लिया और उसको खुद से रिपेयर कर दिया। शॉपकीपर बोले भाई तुम तो कमाल हो। उसने पफ खरीदी और जैसे ही खाता हवा का झोंका उसकी टोपी उड़ा ले गया और अब सारे लोग उसे देखकर डरने लगे जैसे कोई राक्षस सामने आ गया। उधर पुलिस स्टेशन में ब्रैड नाम का अफसर कॉल उठाता है, सड़क पर एक बिना जादू वाला बच्चा देखा गया है। और हाँ, वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा हीरो ही है। हीरो को इस सब की कोई टेंशन नहीं थी, बस सोच रहा था पता नहीं लोग इतने डरे डरे क्यों लग रहे हैं, चलो छोड़ो कम से कम पफ तो खा ली। पर तभी एक ड्रंक मैजिक कॉप उससे टकरा जाता है। ओए मेरी यूनिफॉर्म गंदी कर दी, अब भरपाई कर। हीरो तो सीधा सीधा लड़का था, सोचने लगा क्या कपड़े धोकर लौटा दूं। तभी असली अफसर ब्रैड वहां पहुंचता है। हीरो को देखकर तुरंत पहचान गया, हाँ यही है वो नो मैजिक लड़का। लेकिन तभी बापू की फ्लैश एंट्री, हीरो को कंधे पर उठाया और झूम घर की तरफ। ब्रैड ने मुस्कुरा कर कहा अब आया मजा, यही तो मौका है नाम कमाने का। उसने एक जादुई चिड़िया बनकर उनका पीछा किया। घर पहुंचते ही बापू ने फिर से डांट शुरू कर दी, कितनी बार कहा है शहर अकेले मत जाया कर। हीरो चुपचाप सॉरी बोलता है, गिल्ट में डूबा हुआ। बापू का गुस्सा भी पिघल गया, चल दंड के तौर पर सुबह की एक्सरसाइज फिर से कर। हीरो फौरन भागा और 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज फिर से खत्म कर दी क्योंकि पफ अब भी उसका इंतजार कर रही थी। उधर बापू को खिड़की पर एक सस्पिशियस जादुई चिड़िया दिखी, ओह नो। और तभी ब्रैड और उसकी टीम ने घेर लिया, बेटे को हमारे हवाले करो। और हीरो अभी भी ट्रेनिंग में था बट पफ के लिए स्पीड 200% पर। आखिर में वही हुआ, धुएं धमाका, पर हीरो को एक खरोंच तक नहीं। और हीरो का चेहरा स्टिल काम, जैसे बस हवा चली हो। ब्रैड के होश उड़ गए, उसने मेरी जादू की बुलेट को थप्पड़ से उड़ा दिया। इज दिस इवन लीगल ब्रैड, क्या मैजिक अब थप्पड़ों से काउंटर होता है। उसने अपनी सारी लाइफ चॉइसेस पे डाउट कर दिया लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। अब जो मूव मैं चलाने वाला हूँ उससे ये पूरा इलाका उड़ जाएगा। हीरो स्टिल जीरो इमोशन जैसे बोल रहा हो, चलाओ भाई देख लेते हैं। स्पेल चल, एक और एक्सप्लोजन, पर हीरो स्टिल वही खड़ा। डेजा व्यू अगेन, ब्रैड गुस्से में, नॉन स्टॉप अटैक। हीरो बोला अब वॉलीबॉल टाइम, घुटनों से ब्लॉक, फिर हाथ से टपकाई और फिर फुल डिसरिस्पेक्ट वाली स्मैश। इंसल्ट लेवल इक्वल्स मैक्स, डैमेज लेवल इक्वल्स एमआई। अब हीरो ने जमीन से उठाई बापू की मैजिक वॉन्ड। सभी सोचे अब शायद वो मैजिक करेगा। ब्रैड डर के मारे डिफेंसिव सर्कल एक्टिवेट कर देता है, कोई भी स्पेल इसे पार नहीं कर सकता। लेकिन हीरो तो स्क्रिप्ट के बाहर खेलता है, वॉन्ड को स्पेल वॉन्ड नहीं निंजा शुरिकन बना के सीधा फेंक दिया। ओल्ड मैन शॉक्ड, मैंने इसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था, ये तो वॉर रेडी है। तभी ब्रैड एकदम सीरियस होकर हंस पड़ा, एक डील है मेरे पास, हर साल कंट्री में चुना जाता है एक टॉप स्टूडेंट, द डिवाइन चोजन वन, शेंजुएजे, जो बनता है पूरे देश का हीरो और मिलती है ताकत, फेम और पैसे। ब्रैड बोला तू बनेगा वो चोजन वन, तू जीत, मैं पीछे से सब हैंडल करूंगा। और अगर मना किया तू और तेरे बापू सिर्फ भागते रहोगे पूरी जिंदगी। हीरो ने सोचा फैमिली के लिए, शांति के लिए, डन, मैं तैयार। बस उसी दिन से एक बिना मैजिक वाला लड़का एक ऐसे एकेडमी में जा रहा था जहाँ सब सिर्फ मैजिक को मानते थे। पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बस एक पंच चाहिए, बाकी सब अपने आप सेटल हो जाएगा। नो मैजिक नो प्रॉब्लम। तो गाइस, इसका अगला पार्ट चाहिए तो 50 कमेंट कर दो।